नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेणुका कृषि उपज मंडी में तुअर की बड़ी आवाज, कम दाम मिलने से नाराज दिखे किसान। विरोधा रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। अंबेडकरवादी संगठनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल परिसर में फिर हुई मानवता शर्मसार, घंटों तक लावारिस हालत में पड़ा रहा शव। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। रेणुका कृषि उपज मंडी में तुअर की आवक बढ़ गई है, लेकिन इस बार समर्थन मूल्य पर तुअर उपज की खरीदी नहीं होने के कारण किसान नाराज नजर आ रहे। कम दाम पर ही अपनी फसल बेचने को मजबूर है। किसानों ने सरकार से उचित दाम की गुहार लगाई। रेणुका कृषि उपज मंडी में तुअर की आवक बढ़ गई है। गाँव से किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन मंडी में कम दाम मिलने के कारण व्यापारी नाराज नजर आ रहे। टीडगांव निवासी किसान हुकुमचंद वानखेड़े ने बताया कि मध्य प्रदेश की मंडियों से महाराष्ट्र की मंडियों अधिक दाम मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 6500 प्रति क्विंटल तुअर की फसल खरीदी जा रही है। बुरहानपुर की मंडी में इसी फसल के 5500 दाम मिल रहे हैं, जबकि सरकार समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी करती है, लेकिन इस बार अभी तक न पंजीयन किए न समर्थन पर खरीदी की जा रही है। इसलिए किसानों को परेशान होकर व्यापारियों को अपनी उपज बेचना पड़ रही है। किसानों ने सरकार से फसलों का उचित दाम मिले इसकी गुहार लगाई। मैं टिडगांव से आया हूँ और तुअर लाया हूँ बेचने के लिए। कम से कम हमको बाहर के मंडी में 6500 चल रहा है, 7 चल रहा है। अपने बरहामपुर के मंडी में तो 5600 5200 चल रहा है। कम से कम यहाँ भी तो 6 सवा 6 तक के तो मिलना चाहिए कम से कम। लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोधा रेलवे ट्रैक के पास मजदूर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर परिजनों ने ग्रामीणों को बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना लगते ही परिजनों और ग्रामीणों की घटनास्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस और जीआरबी पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर निवासी मृतक सेनु लक्ष्मण भलेराव बुधवार रात घर से खाना खाकर मजदूरी के लिए निकला था। सुबह बिरोधा रेलवे ट्रैक के पास पन्नी बिन रहे लोगों को शव देखा। उन्होंने रेलवे के कर्मचारियों को सूचना दी। रेलवे के अफसरों ने जीआरपी और लालबाग थाना पुलिस में सूचना दी। मौके पर पहुंची लालबाग और जीआरपी पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के अंबेडकरवादी संगठनों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को तहसीलदार मुकेश पर राष्ट्रीय गौरव अपमान के तहत केस दर्ज करने की मांग की। कार्यवाही नहीं होने पर संगठन के पदाधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के आलमगंज इलाके में 15 जनवरी को नगर निगम के लघु विक्रय केंद्र को कब्जा मुक्त कराने गए नगर निगम अमला व तहसीलदार मुकेश काशिव की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल यह भवन नगर निगम का लघु विक्रय केंद्र है, लेकिन पिछले दिनों रंगदारी वसूली के एक मामले में कांग्रेस नेता विनोद मोरे गिरफ्तार होकर जेल में है। विनोद मोरे ने इस भवन पर अनाधिकृत कब्जा कर कार्यवाही से बचने के लिए यहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगा ली थी, जिसे प्रशासन की कार्यवाही हुई। उस पर अम्बेडकर वादियों का आरोप है। अफसर कर्मियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर का अपमान किया, लिहाजा उन्होंने तहसीलदार मुकेश काशिव व अन्य पर राष्ट्रीय गौरव अपमान के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। अम्बेडकरवादी संगठनों ने चेताया, अगर एक सप्ताह में कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी जैसा कि हमने ज्ञापन देने के उपरांत प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि इसका जल्द निष्पक्ष जांच करते हुए हम आपको सूचित करेंगे। तो एक सप्ताह का समय हम शासन प्रशासन को देते हैं। उस भीतर यदि प्रशासन द्वारा उक्त मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो समाज के लोगों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष होने के नाते उसका कठोरतापूर्वक पाबंदी से पालन करूँगा। और यह हमारे आत्मसम्मान और गौरव की बात है। हम लोग कभी हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं और प्रशासन यदि हमारे ऊपर इसी तानाशाही के कारण अन्याय अत्याचार करता रहा तो फिर बहुजन समाज कोहराम मचा देगा। जिला अस्पताल परिसर में एक बार फिर मानवता शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। घंटों तक लावारिस हालत में शव पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल के जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को इलाज देकर नया जीवन देने वाले जिला अस्पताल परिसर में 2 दिन से खुले में अर्धनग्न पड़े घायल युवक ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया।
लेकिन आखिरी सांस तक किसी डॉक्टर और स्टाफ ने उसकी सूध नहीं ली। ओपीडी काउंटर के पास पड़े युवक की आखिर बुधवार दोपहर 3 बजे मौत हो गई। शहर के मोहम्मद फरदीन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2:30 बजे तक युवक जिंदा था। मैंने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। ड्यूटी डॉक्टर धवल पाटिल के अनुसार करीब 4-5 दिन पहले कोई व्यक्ति युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कर गया था। कर्मचारी के अनुसार मंगलवार दिन से वह वार्ड से उठकर चला गया था। इसके बाद वार्ड में नहीं पहुंचा। दिन में परिसर में नहीं दिखा। दोपहर में सूचना मिली, उसकी नब्ज टटोली तो सांसें थम चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की 10 दिवसीय बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ हुआ। महाजनापेट स्थित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर से भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी के 10 दिनों से चलने वाली बूथ विस्तारक योजना के तहत आज महाजनापेट स्थित 66 नंबर बूथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हीरालाल बटगुजर के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने कार्यकर्ताओं का वेरिफिकेशन कर अपना योगदान दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के निर्देश पर मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना के तहत एक ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस ऐप से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता पहुंचकर वेरिफिकेशन कर कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। 20 जनवरी से शुरू हुए अभियान का समापन 30 जनवरी को होगा। देखिए, आप हमने कल पत्रकार वार्ता में बताया था कि 20 तारीख से 30 तारीख तक हमारे सारे नेता, सारे प्रमुख कार्यकर्ता बूथ विस्तार योजना में अपना समय देंगे और बूथ पर जाकर एक एक कार्यकर्ता का वेरिफिकेशन करेंगे। उनको मोबाइल ऐप में उनकी सारी जानकारी अपलोड करेंगे। मैं आज बूथ नंबर 66 पे हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वही बूथ है और आज दिन भर मैं अपने बूथ पर काम करने वाला हूँ। आज भोजन भी हमारे बूथ के पालक हीरालाल बटगुजर जी की घर ही है हमारा, और आज दिन भर हम लोग बूथ का सारी जानकारी भरकर इस योजना को सफल बनाने में हम अपना योगदान देने वाले हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा क्लासेस को लेकर प्रदेश सहित बुरहानपुर जिले में भी घमासान मचा हुआ है। आरटी हलचल की टीम ने शिक्षाविद और परीक्षार्थियों से बात की। उन्होंने अपने तर्क दिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा क्लासेस को लेकर प्रदेश सहित बुरहानपुर जिले में भी घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर आरटी हलचल की टीम ने शिक्षाविद एवं परीक्षार्थी से बात की, जिसको लेकर उनका मत है कि 15 से 18 वर्ष तक सभी विद्यार्थियों को कोरोना का पहला डोज लगाया जा चुका है और ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाई से बच्चों का भविष्य अधर में है। शिक्षाविदों ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं हम न्याय नहीं कर पाएंगे और ऐसा ही अगर चलता रहा तो बच्चों का बेस और भविष्य अंधकार में रहेगा और वह आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम यश ठाकुर है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल बंद हो चुकी है तो कोरोना के केसेस के कारण हमारी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उन सभी बातों को देखकर जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि 15 से लेकर 31 जनवरी तक के स्कूल को बंद रखना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन स्टूडेंट्स को जो 9 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको यदि वैक्सीन लग गया है, अगर 100% उनको वैक्सीन लग जाता है और कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम उनको उनकी शिक्षा को खराब होने से बचा सकते हैं। जिले के ग्राम चूलखान में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसी गंदे पानी से होकर ग्रामीणों को आवाजाही करना पड़ रही है, जिससे गांव में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर जिले के ग्राम चूलखान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसी गंदे पानी से ग्रामीणों को आवाजाही करना पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक और मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयास कर रही है, लेकिन यह तस्वीर सरकार के दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इस गंदे पानी से ही होकर ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ पर हो रही गंदगी से बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायत के जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इंदौर इच्छापुर हाईवे के बोर गांव के पास आमने सामने ट्रक की भिड़ंत में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों चालकों को उपचार के लिए 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया,
जहां पर उनका उपचार जारी है। ट्रकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में दोनों ही ट्रकों के चालक घायल हो गए, जिनको 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा निवासी बजरंग नानूराम उम्र 40 वर्ष केमिकल से भरा ट्रक लेकर राजमुंदरी जा रहा था कि बोरगांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ट्रक चालकों को सिर हाथ पैर में चोट आई है। दोनों ट्रक चालकों ने एक दूसरे पर लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाने का आरोप लगाया। दोनों घायलों का फिलहाल जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रेणुका कृषि उपज मंडी में तुअर की बड़ी आवाज, कम दाम मिलने से नाराज दिखे किसान। बिरोदा रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत। अंबेडकरवादी संगठनों ने कार्यवाही की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल परिसर में फिर हुई मानवता शर्मसार, घंटों तक लावारिस हालत में पड़ा रहा शव। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।